महाछठ के महापर्व पे आप देखिए हमारे पीछे किस तरीके से जो रूम है वो आप देख सकते हैं। महाछठ पे आप देखेंगे कि कल से जो महिलाएं हैं वो व्रत थी और भगवान सूर्य को अर्घ देने के बाद से ये महिलाएं आज सुबह फिर यहाँ पे आई हुई हैं। और आप देखिए पानी में ये लोग सुबह से ही खड़े हैं, 4 बजे से ये लोग इसी तरीके से खड़े हैं। और जो श्रद्धा है वो कहीं ना कहीं आप अपूर्ण श्रद्धा आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमारे पीछे जो लगातार जो भीड़ है आप देख सकते हैं हमारे पीछे। मैं कैमरा पर्सन से दिखाने की कोशिश करूंगा, कहूंगा कि जरा दिखाएं इस हुजूम को किस तरीके से यहाँ पे जो लोग हैं वो आए हुए हैं। और आप देखिए जहां तक आपकी नजरें जाएंगी लगातार आपको देखने को मिलेगा कि जो लोग हैं वो यहाँ पे एक जनसैलाब की तरफ यहाँ पे पूजा पाठ करते हुए नजर आए हैं। और आप देखिए कि यहाँ जो लोग हैं वो दीपक जलाते हुए पानी में आपको अब खड़े नजर मिलेंगे। और यहाँ से भगवान सूर्य की जो आराधना है वो कहीं ना कहीं शुरू कर दी गई है। और उनका अब इंतजार है कि अब जो ये लगातार आप छठ के गायन में बात आप सुनते हैं कि उगा ए सूरज देवा, तो उनको लेकर कहीं ना कहीं जो है अब इंतजार जो है वो खासा तेज है। आप देखिए जो महिलाएं हैं वो सूपे में, यहाँ खास तौर पर जो सूप जो है देहात में जो यूज किया जाता है उसका एक अलग महत्व माना जाता है। जो अलग अलग फल हैं उसको लेकर जो लोग हैं वो भगवान सूर्य की आराधना करते हुए नजर आते हैं। कहीं ना कहीं सनातन धर्म में भगवान सूर्य की जो महिमा है वो सदियों से चली आ रही है। और इस छठ महापर्व पर इसी तरीके से भगवान सूर्य की पूजा आराधना की जाती है। हमारे पीछे देखिए लगातार हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हुजूम है वो आपको देखने को मिल रहा है। जो गाजे बाजे के साथ लोग हैं वो आपको अलग अलग जगहों पे देखने को मिलेंगे। और इसी तरीके से जो मनमोहक तस्वीरें हैं ये साल भर पे एक बार जरूर देखने को मिलता है, जो आपको दिखाता है कि किस तरीके से जो आस्था का जन सैलाब है वो यहाँ पे उमड़ता है। और इसी तरीके की तस्वीरें आपको बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पूरे देश भर में जहां भी आप जाएंगे आपको ये तस्वीरें, आपको ये नमूना आपको देखने मिलेगा, जो दिखाता है कि जो भारत की संस्कृति है वो कहीं ना कहीं छठ को लेकर कितना गौरववान है, कितना जो है वो प्रचलन में है। और पूरे विश्व भर में ये कहीं ना कहीं बिखेरता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप व्रत हैं? नहीं व्रत हैं। कितने दिन से रह रही है? बहुत ज्यादा दिन हो, 35 साल। 30 साल 25 साल। छठ के बारे में कुछ बताएंगी? सब बढ़िया है। ये कई परेशानी है, चढ़ने उतरने के लिए बहुत परेशानी है बापू। ये को चढ़ने के लिए, को उतरने के लिए हो जाता तो बहुत कष्ट आदमी का दूर हो जाता है बेटा। बहुत परेशानी है, यही है। फिलहाल आप 2 दिन से व्रत, चढ़ने उतरने में बस दिक्कत। भगवान सूर्य का इंतजार कर रही हैं आप? हाँ। कब तक उग जाएंगे? कुछ पता? उग जाएंगे 6 बजे तक। काफी कष्ट झेल रही है, किसके लिए सब व्रत हो रहा है? सब बच्चों के लिए, संसार के लिए, पति के लिए। आप देखिए कि जो पति के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए और खास तौर पर पूरे विश्व के कल्याण के लिए ये जो महापर्व है वो किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद हैं, काफी शानदार रूप से ये सज धज कर यहाँ आए हैं। ये जो आप गमछा लेकर माँ छठ की पूजा कर रहे हैं, किस तरीके से जो भावना है वो आप व्यक्त करेंगे? बहुत ही सुंदर नजारा है, बहुत अच्छा स्थापित किया गया है। हाँ। और अच्छा लग रहा है देख के। कब से आप आते हैं, कब से व्रत रहते हैं? क्या ये आप जो खचाखच जो लोग भरे हुए हैं आप देख रहे हैं, क्या ये हम पहली बार आए हैं महाराजगंज में, जो कि नजारा देखने को मिल रहा है। हाँ। बहुत अच्छा पर्व मनाया जा रहा है यहाँ पे, बाकी सब कुछ ठीक ही है, बहुत ही सुंदर नजारा है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। क्या नाम है आपका? किस तरीके से ये मनमोहक तस्वीरें आपको जो लुभावनी है कैसे दिख रहा है? अच्छी लग रही है। हाँ। कब से आते हैं आप? हमको तो बहुत साल हो गया, लेकिन 5 साल से व्रत कर रहे हैं। क्या लगता है साल भर में जो फिर से रहेगा वही ये तस्वीर देख पाएगा? हाँ, ठीक है, जिंदगी का क्या ठिकाना है, लेकिन उम्मीद तो है। नहीं, उम्मीद आप ये जो जन तालाब आप देख रही हैं, यहाँ लोग भगवान से तो यही मांग रहे हैं कि हाँ सबका जीवन सुखी रहे। हाँ, और जो जहाँ रहे सुखी रहे। अब विश्वास भी है माता जी पे, हमारा तो पूर्ण विश्वास है। क्या नाम है? आंचल जी, लेके आप यहाँ पे आप खड़ी हुई हैं, क्या मांग रही हैं भगवान सूर्य से, माँ छठ से? सक्सेस होने के लिए। सक्सेस। आप देखिए कि जो युवा वर्ग है वो भी यहाँ पे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है और दुनिया भर में चाहे जहाँ वो रहता हो
विश्व में कहीं रहता हो, वो छठ के मौके पर अपने घर वापस जरूर आता है। और आपने एक शब्द सुना सक्सेस का, तो जो लोग हैं वो भगवान से सक्सेस होने की बात करते हैं, भगवान से मांगते हैं और उन्हें पूरी तरीके से आस्था है, ये विश्वास है कि इस दुनिया में एक वो आस्था के नाम पे एक जरूर कोई ना कोई शक्ति है जो उन्हें हमेशा लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, इस दुनिया को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती है। भारत को संस्कृति जिस तरीके से पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं बिखेरने की बात कही जाती है, उसका एक नजारा हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं बता रहा हूं कि आप जहां भी होंगे, जहां से भी ये वीडियो देख रहे होंगे, जहां से भी हमारे ये कवरेज देख रहे होंगे, आपको ये जरूर महसूस होगा कि आज पूरा भारत भर कहीं ना कहीं एक दूसरे से रमा हुआ नजर आ रहा है, कोई किसी से अलग नहीं है। आज जो जनसैलाब है वो एक रंग में बना हुआ है, पूरी भारत एक तरीके से आप दिखेगी। और ये जो हिंदू धर्म का एक पर्व मनाया जाता है, खासतौर पर बिहार, उत्तर प्रदेश और अलग अलग जगहों पे, उसका एक खास नजारा आपको देखने को मिलेगा। आप देखिए कितना कठिन व्रत जो है वो लोग यहाँ पे कर रहे हैं, पानी में खड़े हैं, लगातार हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कहीं ना कहीं ये कोशिश है कि ये जो नजारा है वो आपको दिखाने की कोशिश की जाए, आपको बताने की कोशिश की जाए भारत में किस तरीके से जो आस्था और विश्वास है, उस जल की पूजा करने की जो बात है, उस जल की जो पूजा करने की बात है, जो प्रकृति की पूजा करने की बात है, जो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो फल की पूजा करने की बात है, जो दीप की पूजा करने की बात है। तो पूजा और आस्था एक अलग अलग चीज नहीं है, उसका अंतिम रूप यही है, उसका अंतिम प्रारूप यही है कि इसके प्रति आप आस्था व्यक्त करिए, नेचर को बचाइए, इस प्रकृति को बचाइए, इस प्रकृति से पूजा करिए, इसको बचाइए, क्योंकि ये जीवन यहीं से पनता है और आपको कहीं ना कहीं इसी से अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। फिलहाल हम आपको आज लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ एक व्यक्ति है, ये मीठा लेके, देखिए एक मिनट भैया रुकिए। आप देखिए इनके पास समय नहीं है, हम इनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे। आप देखिए कि लोग अलग अलग तरीके से व्यवस्थाएं भी की हैं और खासतौर पर अगर बात करें प्रशासन की, तो जो प्रशासन है वो भी पूरी तरीके से मुस्तैद था। अलग अलग जगहों पे हमने देखा कि यहाँ पे जब आप जाएंगे 100 मीटर दूरी पे और पूरे जिले में जहां हम खड़े हैं, यहाँ पे हमारी जो पैनी नजर है वो कल से ही है और लगातार जो लोग हैं वो जो है लगे हुए, जो प्रशासन है वो यहाँ पे लगे हुए। हमारे साथ आपके फोटो जर्नलिस्ट पत्रकार भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस हम विश्लेषण की चर्चा करने की कोशिश करेंगे। विश्लेषण करिए, क्योंकि आज खास मौका है इस छठ महापर्व, बताइए। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि हिंदू पर्व में सबसे बड़ा इस समय फेस्टिवल छठ पूजा हो रखा है। कल से ही लोग व्रती महिलाएं छठ घाट पे पहुंची हैं, जैसा आप देख रहे हैं कि पूरी भीड़ लगी हुई है, तस्वीरों को भी लगातार दिखाते हैं, पूरी भीड़ लगी हुई है। और यहाँ देख रहे हैं कि दूर दराज से महिलाएं यहाँ पे आती है, जो कि परंपरा यह है कि बिहार से यह त्योहार यहाँ आया है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में भी बड़ी धूमधाम से यह मनाया जा रहा है। और व्रती महिलाएं बीते 4 दिनों से ही छठ पूजा की तैयारियां करती हैं, मिष्ठान बनाती हैं, फिर अपने छठ घाट पे आती हैं। मान्यता यह है कि अपने बच्चों के लिए यह फेस्टिवल मनाया जाता है। और सुरक्षा के इंतजाम अगर देखेंगे तो मेन चौराहे से ही लेकर आपका बलिनाला छठ घाट तक पुलिसकर्मी तैनात है। कोई भी बड़ी गाड़ियां शहर में प्रवेश नहीं कर रही हैं। और जैसे ही उगते हुए सूर्य को अर्घ देंगी, वैसे ही इनकी व्रत पूरा माना जाएगा। अच्छा, आपने कहा बिहार से ये त्योहार है, लेकिन क्या लग रहा है कि एक जगह से ऐसा लग रहा है कि पूरा भारत आज एक हो चुका है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा एक समय था कि छठ पूजा कोई उत्तर प्रदेश में नहीं जानता कि यहाँ छठ पूजा होता क्या है, लेकिन आज हर घर में छठ पूजा मनाया जाता है। जो विजुअल्स निकल कर सामने आ रहा है वो पूरी दुनिया भर से, जहाँ भी एक भारतीय हिंदू कहीं भी रह रहा है तो लगता है कि हाँ वो खुद भारत है। और पूरा विश्व, जो वसुदेव कुटुंबकम की बात की जाती है, पूरी दुनिया को एकत्र करने की बात की जाती है, विश्व गुरु की बात की जाती है, वो कहीं ना कहीं क्या आपको एक नजारा नहीं दिख रहा? बिल्कुल, मैं आपकी बात को मैं एकदम 100% सत्य साबित करूंगा, क्योंकि पहले क्या था कि दशहरा दिवाली एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता था, लेकिन अब 1 साल से ही लोग छठ पूजा की तैयारी करते हैं। हर घर में महिलाएं और बुजुर्ग महिलाएं भी, जो हम जरा इधर आके भी बात करेंगे, जो हम विजुअल्स दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बुजुर्ग महिलाएं व्रत करते आई और अभी तक वो अपना व्रत बैठाए नहीं। कहीं ना कहीं उनका आस्था है कि छठ पर्व मनाने से, छठ का व्रत रखने से घर परिवार में सुख समृद्धि होता है। इसी के नाते यह आप पीछे भीड़ देख रहे हैं कि लाखों के तादाद में यहाँ महिलाएं खड़ी हैं।
भोर में ही यहाँ पे आ जाती है घाट पर, और पानी में खड़ा होकर जब जैसे सूर्य उगेगा वैसे उनको अर्घ देने के बाद उनका व्रत खत्म होगा। अच्छा, लगातार एक चीज ये दिख रहा है कि जो भारत की महिलाएं हैं वो लगातार वनस्पतियों की पूजा करती हैं, पानी की, जल की, दीप की, वो सभी चीजें जो जीवन यापन के लिए जरूरी है उसकी पूजा पाठ करती हैं। क्या आपको लगता है कि एनवायरमेंट को बचाने के लिए एक बड़ी पहल मानी जाए? बिल्कुल माना जाएगा, कहीं ना कहीं एक पहल है कि महिलाएं भी आगे आती हैं। और जहां तक पानी में खड़ा होने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे पानी में खड़े होकर इस सूर्य को अर्घ दिया जाता है। एक मान्यता है कि पानी में खड़े होकर व्रती महिलाएं यहाँ खड़ी होती हैं और जैसे ही पहला सूर्य किरण आता है उसको अर्घ देती हैं, क्योंकि यह व्रत सूर्य को अर्घ देने के बाद ही खत्म होता है। एक डूबते हुए सूर्य को अर्घ देती है और एक उगते हुए सूर्य को अर्घ देती है। इसके कारण ये छठ पूजा बड़ा महत्व हो जाता है। फिलहाल ये जिले के वरिष्ठ पत्रकार है, लगातार जिले पे बने रहते हैं, इन्होंने बताया क्या स्थिति है। और फिर से हम आपको एक बार ये तस्वीरों के साथ छोड़ जाते हैं कि क्या आप ये जो नजारा आप देख रहे हैं, क्या शानदार नजारा है। ये जो तस्वीरें हैं वो मनमोहक है। आप जहाँ कहीं भी हो, छठ के पर्व पर मुझे लगता है कि आप भी उस मेले में, उस हुजूम में आप भी शामिल होंगे, पूजा पाठ कर रहे होंगे। हम आपको छोड़ जाते हैं इन्हीं मनमोहन तस्वीरों के साथ। आप सभी को छठ की महापर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा जो टीम है यूनिट इंडिया लगातार आपसे इस तरीके की विश्लेषण, और खास तौर पर मैं इस मौके पर इस प्रकृति को बचाने के लिए आपसे एक बार फिर आह्वान करता हूं, इस तरीके के त्योहार से के साथ बने रहिए और लगातार कहीं ना कहीं हमसे भी जुड़े रहिए। हम आपको आने वाले समय में इसी तरीके की और भी चीजें बताने की, दिखाने की कोशिश करेंगे, एक नैरेटिव सेट करेंगे भारत को आगे जाने के लिए।